हाय एवरीवन, क्या आवाज आ रही है? एक बार बता दो। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया आवाज आ रही है। सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हेलो। कैसे हो? डर तो नहीं गए? एक मिनट, जरा कैमरा ठीक कर लूं मैं। रुको रुको रुको, क्या हो रहा है भाई? कैमरा क्यों हिल रहा है इतना? ठीक है, चलो। ऑल गुड, ऑल गुड। कैसे हो सभी के सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे, सब चंगे हैं, मजे कर रहे हैं। क्या चल रहा है चार्ट के अंदर? हाउ आर यू ऑल? ओए हुई, क्या बोल रहे हैं बच्चे? भैया जी, क्लास 10 पे क्यों स्टार्ट करी? क्योंकि बेटा तुम 10 मिनट लेट आते हो, कल तुम्हें बताया तो था। कल तुम्हें बताया तो था तुम्हें 10 मिनट लेट ही आना है। तो भाई क्लास ही हम 10 मिनट लेट स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? चलो, कैसे हो सभी के सभी? ये क्या प्राशु प्राशु भैया, क्या है? तुमने निकनेम रख दिए हैं क्या? तुम मुझे तो बता दिया करो निकनेम रखने से पहले। मेरे को बताते नहीं हो, खुद बा खुद रख देते हो सारे के सारे निकनेम। बताओ, मुझे तो कभी किसी ने बताया ही नहीं, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, हाउ आर यू ऑल? सब एकदम बढ़िया। स्कूल में सब क्या चल रहा है? एकदम सही चल रहा है स्कूल। स्कूल में कोई दुविधा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आ रही हो तो प्रशांत भैया का नाम ले देंगे। है ना बेटा? देखो, जो यहां पढ़ाया जाएगा अगर तुम पेपर में लिख के आओगे तो टीचर नंबर नहीं काट सकते। और अगर टीचर नंबर काट दे, केस कर देंगे टीचर पे, कोई दिक्कत वाली। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि जो पढ़ रहे हो, अगर तुम लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, नंबर नहीं कटेंगे। मुझे पता है स्कूल के अंदर तुम्हारे जो टीचर्स हैं वो प्री बोर्ड के अंदर क्या करते हैं, नंबर काट लेते हैं, है ना? बट वो जान पूछ के काटते हैं। बोर्ड में ऐसे नंबर नहीं कट सकते अगर आप सारी चीजों को सही लिखकर आ रहे हो तो। ठीक है, चले, आ जाओ, करें स्टार्ट। करें स्टार्ट, आ जाओ। पिज्जा पार्टी है? पार्टी, दर्द दिलों के कम हो जाते। याद मत दिलाया करो मुझे ऐसे, ठीक है? चलो, आ जाओ। लेट अस स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। द जैसे हर स्टोरी का एक हीरो होता है ना, अपनी क्लास 10th का हीरो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से सवाल आने की चांसेस पता है कितनी है? एक मिनट रुको, पहले एक मिनट रुको जरा। हाँ, तो ये जो चैप्टर है इसमें सवाल आने की चांसेस कितनी है बेटा? कितनी है? 120%। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में से लगभग लगभग 8 से 10 नंबर का पेपर आएगा। यानी अगर तुम इस चैप्टर को करके जा रहे हो तो अपने 8 से 10 नंबर तुम एकदम पक्के कर लोगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे यार, अरे इतनी ठंड हो गई क्या? तुमने कभी करा है सर्दियों में मुंह से आपके वो आ रहा होता है, वेपर्स आ रहे होते हैं, है ना? इतनी ठंड हो गई, मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ धुआं धुआं हो रहा है। क्या हो भाई, मौसम हो गया एकदम ठंडा। चलो कोई बात नहीं, है ना? चलते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो पीके हिट्स क्या बोल रहा है। पीके हिट्स बोल रहा है आईयूपीएससी नेमिंग, नेमिंग का एक सवाल आएगा ही आएगा, है ना? एक नंबर पे या 2 नंबर पे एक सवाल आता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे चांसेस बहुत ज्यादा है आने की। होमोलोगस सीरीज जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सवाल बन सकता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कुछ, जैसे कि एस्टरिफिकेशन, सोपिनिफिकेशन, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल और वर्किंग ऑफ सोप। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? वर्किंग ऑफ सोप तो एकदम ऐसा लिख दो कि 99% है कि वर्किंग ऑफ सोप का तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सारे के सारे पीके हिट्स हैं। पीके हिट्स यानी वो सारे टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम डन 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 डन। चलिए स्टार्ट करा जाए। कहां से स्टार्ट करें? कार्बन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट जरा पानी पी लूं, फिर मेरे को एक सवाल है, एक मेरे मन में सवाल आ रहा है। एक मिनट देना बस, जस्ट अ मिनट। जब तक तुम मुझे सवाल बताओ कि भैया हम सिर्फ कार्बन के बारे में क्यों पढ़ते हैं और जितने भी आपके जो कंपाउंड्स हैं उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ते, एलिमेंट्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ते? बहुत बढ़िया, चैट में आंसर आ भी रहा है, सही है। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि भैया हमें पता है ना, क्योंकि भैया हमें पता है। क्यों? क्योंकि कार्बन इज वेरी स्पेशल,
मैंने बोला क्या स्पेशल कार्बन में है, कार्बन में ऐसा क्या है? वो नहीं पिक्चर में कि किसने पू को मुड़ के नहीं देखा, ऐसी कार्बन है, कार्बन इज वेरी स्पेशल। वाई स्पेशल? अब वो आपको दिखेगा इसके कुछ फीचर्स के अंदर। फीचर्स क्या बोलते हैं कि एक तो देखो कार्बन इज द 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, यानी बहुत ज्यादा मिलता है, बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किस चीज से लेना देना है, वो ये है कि जो कार्बन है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो कार्बन होता है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6। क्या सबको मालूम है? 6 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। है ना 9th में, हाय 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 हाय, के एलिमेंट शेल पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में। हाँ ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, हमें पता है कि अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 4 आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहीं से ही सारा का सारा गेम शुरू होता है। गेम क्या है? कार्बन को होना है स्टेबल। कार्बन चाह रहा है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। अरे जीवन में सबको स्टेबिलिटी चाहिए भाई, तुम्हें भी तो अच्छे नंबर लाकर क्या करना है? अच्छी जॉब लेनी है। क्यों? ताकि तुम स्टेबल हो पाओ। हाँ या ना? बिल्कुल। तो भाई जीवन में सबको स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसे ही कार्बन को क्या था, क्या हो गया? चैट का क्या लिख रहे हैं बच्चे? चैट में कोई दिक्कत? हाँ, तो कार्बन को क्या है? कार्बन को भी स्टेबिलिटी चाहिए थी। अब कार्बन को स्टेबिलिटी चाहिए थी तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन के पास है बेटा 2 ऑप्शन, और समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। कहां गया भाई? यहां पर अच्छा लिखा नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। देखो, कार्बन के पास है 2 ऑप्शन। या तो कार्बन ये बोले कि भाई मुझे अपने ऑक्टेट को पूरे करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन मैं कहीं से उधार मांग लूं, या तो मैं अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनको मैं बाहर दे दूं। हाँ या ना? हाँ या ना? कार्बन के पास 2 ऑप्शन, या तो इलेक्ट्रॉन दे दो या तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन बाहर दे दूं। अब इन दोनों ही कंडीशन के अंदर कार्बन बेचारा फंस जाता है। कैसे फंस जाता है बेटा? समझने की बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है ना। देखो क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ क्या होता है ना, कार्बन जैसे ही बोलता है ना कि भाई मुझसे तुम 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, क्या बोल रहा है कार्बन? कि भाई तुम मुझसे ना 4 इलेक्ट्रॉन क्या करो? ले लो। तो उस 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ना बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। उतनी एनर्जी बेचारी कार्बन के पास है ही नहीं, इसलिए वो बोलता है अरे भाई 4 इलेक्ट्रॉन मैं दे तो नहीं सकता। अब कार्बन ने सोचा कि चलो ऐसा करता हूं कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता हूं। अब इमेजिन करो, कार्बन ने अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पहले थे 6 और अब हो गए 6 + 4 = 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो 6 ही है, प्रोटॉन तो 6 ही है ना बेटा? प्रोटॉन तो 6 ही है, तो 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। बड़ा भेदभाव है, यानी नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज जितना कम। इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो आपका जो कार्बन है उसके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाती है? कि वो अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल। इसकी वजह से कार्बन बोलता है कि भैया ना ही मैं क्या कर सकता हूं, ना ही मैं अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं और ना ही मैं इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं। कार्बन बेचारा फंस गया बीच में। अब भाई कार्बन बोल रहा है यार ना ही मैं इलेक्ट्रॉन दे पा रहा हूं ना ही मैं ले पा रहा हूं, मैं क्या करूं? मैं तो बेचारा परेशान हो चुका हूं ना, मेरे से इलेक्ट्रॉन। अरे रीजन याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये याद रखना, पेपर में सवाल पूछा गया था एक बार 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हाँ। तो अब कार्बन क्या बोलता है, यार मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं जीवन में? तो कार्बन के पास एक ऑप्शन मिला। कार्बन ने बोला मैं एक ऐसा बॉन्ड बनाऊंगा ना जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की मैं शेयरिंग कर लूंगा। और वहीं पर ही आपका कार्बन बनाता है क्या? कार्बन बनाता है आपका कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। यानी याद रखना, कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज इट कैनॉट गिव 4 इलेक्ट्रॉन, इट कैनॉट टेक 4 इलेक्ट्रॉन। रीजन तुम्हें मालूम है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of electron between two atom to achieve stability। यानी भाई 2 एटम थे, उनको स्टेबिलिटी चाहिए। जीवन में सबको स्टेबिलिटी चाहिए, याद रखेंगे। तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए। वो कह रहे हैं यार भाई स्टेबिलिटी कैसे आएगी? तो मैंने बोला यार तू ऐसा कर, इलेक्ट्रॉन थोड़े बड़े शेयर कर ले। तो जो शेयरिंग से आता है, उस शेयरिंग से क्या बोलते हैं हम? शेयरिंग से जल्दी बोलो। शेयरिंग की वजह से जो आता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बात सबको क्लियर है? क्या बात सबको क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या बात सबको क्लियर है? लाइट इतनी लुबजुब क्यों कर रही है आज? क्या हो गया? क्या हो गया भाई?
हाँ, रात को आया भूत क्लास के अंदर, क्या, जो भी है, जो भी है। हाँ ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब कोवेलेंट कंपाउंड तो बन गया। अब देखना बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि तुम्हें याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि पिछले चैप्टर के अंदर अपन ने आयोनिक कंपाउंड पढ़ा था, याद करो। आयोनिक कंपाउंड, हाँ, एग्जाम्पल क्या था? नमक। नमक के एग्जाम्पल से सारे आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमने याद करी थी, है ना, कि हार्ड होता है और उसके बाद पानी में डिसॉल्व हो सकता है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं डिसॉल्व हो सकता, बिजली को पास कर सकता है मोल्टन स्टेट के अंदर, याद है? हाँ। यहां पर अब हमारा आ जाता है कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बन रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। अब इसके कुछ फीचर होते हैं, देखना। एक तो इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस ही हो सकती है। आयोनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। ठीक है बेटा, डिफरेंस पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक वर्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट। तो तुम्हें आयोनिक की भी पता होना चाहिए, कोवेलेंट की भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। याद रखना, इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ये नहीं करता, ये नहीं करता इलेक्ट्रिक, ये मतलब बिजली को पास नहीं कराता। यहां पर एक एक्सेप्शन होता है जो कि होता है HCl। क्या होता है? HCl। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एक एक्सेप्शन हो गया। अगला सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी भाई एकदम उल्टा, जैसा आपका आयोनिक कंपाउंड था उसका एकदम उल्टा है ये, एकदम उल्टा है। ठीक है, उसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? लो होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब सवाल आएगा क्यों होता है लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि इनकी जो फोर्सेस होती है ना, इनकी जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस आर वीक, याद रखना। ठीक है, और आपको पता है कि जो आपका आयोनिक कंपाउंड है उसकी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, तो इसकी वीक है, उसकी स्ट्रांग है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है, पॉइंट भी। डन बेटा। यार तुम हेलीकॉप्टर कैसे बना देते हो यार चैट में? मेरे को समझ ही नहीं आ पा रहा है यार। हेलीकॉप्टर बना दे रहे हो तुम चैट में, कैसे? हाँ, कैसे बना लेते हो भाई? वाह यार भाई, होशियार हो यार, बड़े बड़े होशियार हो यार तुम। कैसे बना लेते हो भाई तुम? ब्लैक स्क्रीन क्यों आ रही है आज बार बार? ब्लैक स्क्रीन, एक बार तो चैट स्क्रीन बार जस्ट चेक। लैग, लैग है क्या? अब भी आ रहा है क्या? एक बार बताओ, जस्ट अ मिनट। अब भी आ रहा है क्या? हाँ जी बेटा, आ रहा है या ठीक है? ठीक है अब, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, जल्दी बताओ। एक मिनट सही हो जाने दो, एक मिनट सही हो जाने दो। आई गेस अभी तक ठीक हो गया होगा, है ना? अब ठीक है ना बेटा? ग्लिच हो रहा है बीच में, ओके। अब ठीक, ठीक है ना? बता दो, एक मिनट। अभी ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट दो, मैं वापस से कनेक्ट कर लेता हूं, एक मिनट दो, ब्लैक स्क्रीन आएगी, एक मिनट।
हाँ भाई अब ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। चलो चलो, छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े दिनों बाद लैग आया आज तो क्लास में यार, है बहुत सही, कोई नहीं। चलिए ऑल डन बेटा, ऑल डन। रिएक्शन ऑफ कर दो, रिएक्शन में क्या दिक्कत है, रिएक्शन ऑफ कर दें क्या, है बेटा, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, है ना बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है वो उतना क्लियर हो गया, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड तक हमें क्लियर हो चुका है। अगला पॉइंट देखो बेटा, अगला पार्ट देखो, अगला है आपका क्या कि कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आयोनिक की और कोवेलेंट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस याद रखना है। कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या है, इसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, लिक्विड गैस सॉलिड सबके अंदर मिलता है। उसके अलावा यहां पर याद रखना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी क्या होती है, कम होती है। किसके केस में, इसकी होती है जो पुअर कंडक्टर होता है, ये मेनली पुअर कंडक्टर होता है, और ये डिसॉल्व भी नहीं होता किसके अंदर, पानी के अंदर, पानी के अंदर बेचारा डिसॉल्व भी नहीं होता, ठीक है, ये एकदम क्लियर है। अच्छा एक चीज रुकना, यहां पर मैंने इंट्रा रख दिया, इसको बेटा इंटर कर देना, इसको एक मिनट इंटर कर देना, इंटर इंटर कर देना। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, क्या हो गया भाई, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, बहुत सही। अब ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। यहां तक हमें क्लियर हो गया कि कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है, क्यों बना रहा है उसका भी रीजन हमें पता चल गया है। बट कार्बन क्यों यूनिक है ये बताओ ना भैया, वाई कार्बन इज यूनिक। मैंने एक चीज तो समझ ली कि कार्बन जो है भैया कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। मैंने कहा क्या कार्बन की और भी प्रॉपर्टीज हैं, मैंने कहा बिल्कुल है। देखो बेटा बेसिकली कुछ 3 प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, ये बिल्लियों का देश नहीं है, कहीं तुम सोच रहे हो कैटिनेशन यानी कैट नेशन, बिल्लियों का देश नहीं भाई, कैट का देश नहीं है कोई, तुम लग रहा हो कि बिल्लियों का देश बना दिया, ना 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 ना। देखो कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कार्बन कार्बन आपस में लिंक करते जाते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं और एक चेन बना लेते हैं। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन, यानी it is a property which is present in carbon which leads to the direct bonding between atom of the same element to form a long chain। ठीक है, लॉन्ग चेन बना लो, एक रिंग बना लो, ब्रांच बना लो, मतलब कार्बन 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 जुड़ते जाएंगे। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, कैटिनेशन। ठीक है, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन ऐसे कार्बन जुड़ सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, कैटिनेशन। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गया। अगली क्या है, अगली आपकी प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से आपको पता है क्या होता है, कुछ कार्बन के कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो बड़ी बड़ी चेन्स को बना देते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, जिनको हम बोलते हैं पॉलीमर्स। तो याद रखना, केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइन सेवरल मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या होते हैं, सिंगल, है ना, मोनोमर्स क्या होते हैं आपके एक तरीके से सिंगल कार्बन कंपाउंड, वो बहुत सारे आपस में जुड़ते जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, वो आपके बना देते हैं पॉलीमर्स। तो याद रखना पॉलीमराइजेशन क्या है, वो भी प्रॉपर्टी है कार्बन की। तो 2 यूनिक चीजें तो हमें पता चल गई कार्बन के बारे में। ठीक है, अगली यूनिक चीज क्या है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी कार्बन एक ऐसी प्रॉपर्टी को शो करता है ना जो कि बहुत यूनिक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसको हम डिटेल में क्या करेंगे, बाद में जानेंगे, अभी इसको आप छोड़ दो। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, डिटेल में बेटा जानेंगे, आराम से बाद में जानेंगे, है ना। बिल्ली प्रदेश नहीं होता कैटिनेशन, ये क्या क्या लिखते रहते हो तुम, बिल्लियों का देश, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आइसोमेरिज्म के बारे में आगे बात करेंगे। उसके अलावा अगली जो प्रॉपर्टी है कार्बन की वो है टेट्रावेलेंसी। कार्बन के पास एक और प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी, यानी जो मैंने आपको बताया कि कार्बन की वैलेंसी क्या हुई बेटा, वैलेंसी क्या होता था, आउटर मोस्ट शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन वो उसकी वैलेंसी। हाँ है ना, हाँ है ना, है ना, है ना, मतलब जो आपके मेटल्स होते हैं उनके लिए, याद आ गया ना। हाँ, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। और मैंने आपको बताया कि बिकॉज, ये आपको रीजन भी मैंने दिया कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो होगा क्या कि जो आपका कार्बन है वो अनस्टेबल हो जाएगा, इस वजह से वो क्या करता है, गेन ही नहीं करता। और अगर वो लूज भी करेगा तो इतनी एनर्जी उसके पास है नहीं, तो वो लूज भी नहीं करता। तो यानी वो क्या करता है, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, यानी इसका पता क्या मतलब है, कार्बन के 4 हाथ है,
है भैया, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ, कार्बन के चार हाथ। हां जी, याद रखना जब भी कोई आप कंपाउंड बना रहे हो तो एक कार्बन के चार हाथ होते हैं, यह बात याद रखना। यानी ये चार चीजों को अपने साथ जोड़ सकता है और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। याद रखना, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और अदर, है ना। या तो कार्बन कार्बन को जोड़ेगा या किसी और को अपने साथ जोड़ेगा, बट वो चार अलग अलग एटम को जोड़ सकता है। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है भाई, मजेदार प्रॉपर्टी है। ठीक है, हाँ। फोर आर्म्स, ओ बेंटन, बेंटन तुमने देखा है क्या बेंटन? बेंटन देखा है तुमने? तुमने कभी बेंटन देखा है? बेंटन के अंदर तुमने वो देखा है, फोर आर्म्स होते थे। हाँ, फोर आर्म्स बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कार्बन के पास क्या प्रॉपर्टी है? टेट्रावेलेंसी भी है, कैटिनेशन भी है, पॉलीमराइजेशन भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। क्यों बनाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो भैया कार्बन बड़ा जरूरी है, कार्बन बहुत बढ़िया चीज है। अब कोवलेंट बॉन्ड पे वापस आते हैं। कोवलेंट बॉन्ड था क्या? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता था। अब कोवलेंट बॉन्ड भी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंगल तुम्हारी तरह, डबल किसी और की तरह, और एक है आपका ट्रिपल। ठीक है, तो ऐसे तीन प्रकार के आपके बॉन्ड होते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मान लो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एक ऐसे, अगर डबल बॉन्ड है तो ऐसे, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे। ये तो सबको मालूम है, बट जो तुम्हें मालूम नहीं है वो ये है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे भैया लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? देखना बेटा, एक रिप्रेजेंटेशन होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से, है ना। वो जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बनाकर दिखा देता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूं। जैसे कि मान लो किसी भी कंपाउंड की हम बात करते हैं, जैसे CH4, CH4, ठीक है, ये आपका एक कंपाउंड है, और कोई तुमसे पूछ ले कि भाई कोई तुमसे पूछ ले क्या कि ये जो कंपाउंड है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाओगे? सबसे पहले ड्रॉ आ डायग्राम। कौन सा डायग्राम? कार्बन का एक हाथ, उससे एक हाइड्रोजन, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, बना दिया, बना दिया। ठीक है, अब क्या करो, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको एक्स से रिप्रेजेंट करना है बेटा, एक्स से। ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो एक, दो, तीन, चार। ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? सिंगल है, वो तो अकेला है ना। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां हाइड्रोजन बनाया, उसका एक इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट करना। किससे बेटा? डॉट से। ठीक है, यहां पर बनाया, यहां पर बनाया, और यहां पर बनाया। ठीक है, अब देखो सबको ना स्टेबल होना है, जैसे कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं। तो हाइड्रोजन को तो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भाई ये वाला हाइड्रोजन तो खुश हो गया, देखो 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 कितना खुश हो गया है। ये देखो बेटा, ये भी खुश हो गया, अरे यार ये भी खुश हो गया, अरे यार ये भी तो खुश हो गया। बट बेचारा कार्बन कह रहा है यार मुझे तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहां से आएंगे? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर इस सारे के सारे को आप सर्कल बना लो एक, है ना, तो ये जब आप बना दोगे तो ये आपका बन जाएगा क्या? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यही होता है बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर यही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के। मान लो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है ना, और एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है वो आज अपन सीख लेंगे, बट टेंशन मत लो, अभी अपन सीख लेंगे उसके बारे में, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तुम अभी चिल करो। तुम अभी इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाओगे जल्दी? लुईस डॉट स्ट्रक्चर चाहिए मुझे, सबके बनने चाहिए, फिर इसका भी बना देना। बनाए, बहुत बढ़िया। देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कार्बन बनाया, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा अपन ने क्या करे, 4 बना दिए। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा डायग्राम को हम थोड़ा वापस से बनाते हैं, रुको। हाँ, कार्बन बनाया तो एक अपन ऐसे कर देंगे, एक इधर कर देंगे, एक इधर कर देंगे, इधर कर, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन तो ये आ गए। ठीक है, दूसरा कार्बन बनाया तो उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। ठीक है, उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए। हाइड्रोजन बनाओ, सेम डायग्राम की तरह बनाना है, एकदम सेम जैसे डायग्राम है।
तो हाइड्रोजन बना दो, यहां पर हाइड्रोजन का डॉट, यहां पर हाइड्रोजन का डॉट, यहां पर एक हाइड्रोजन है और यहां पर भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हाइड्रोजन को खुश कर दो। मैंने कहा ओहो हाइड्रोजन जी पार्टी है, आज तो पार्टी है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन तो खुश हो गया, हाइड्रोजन मस्त, अब देखो जिंदगी में चिल कर रहा है वो, उसको खुश है हाइड्रोजन। अब कार्बन को खुश कर दो। देखना बेटा, इस कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहां से मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी उसका जो ओवरऑल बनेगा ना वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसा बनेगा, इस प्रकार से। सिमिलरली इस कार्बन को भी 8 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कैसा बनेगा, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के आ गया किसका, ये जो आप कंपाउंड देख पा रहे हो, इस कंपाउंड का नाम वैसे इथीन होता है, आगे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या है, क्लियर है, सबका बन गया, बन गया तो थम्स अप कर दो, बन गया तो थम्स अप कर दो। सही है, ऑल गुड। अगला इसका बना दो, इसका बना दो फटाफट से, इथीन का बनाओ, इथाइन का बनाओ, सॉरी इसका बनाओ। बहुत बढ़िया, देखना अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसके बनाने के लिए अपन सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन कार्बन। ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का इधर बना दो, और 1 2 3, क्योंकि यहां पर देखो 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो अपन क्या करेंगे, 3 इधर बना देंगे। सिमिलरली इधर भी 3 बना दूंगा और एक इसका इधर बना दूंगा। अब मैं बोलूंगा हाइड्रोजन भैया तुम इधर आ जाओ, हाइड्रोजन भैया तुम इधर आ जाओ। हाइड्रोजन को खुश करो बेटा, फटाफट से हाइड्रोजन को खुश कर दो। हाइड्रोजन खुश हो गया। अब कार्बन को खुश कर दो। कार्बन कह रहा है भैया मैं कैसे खुश होऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर ये सारे 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएं तो क्या ये खुश हो जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सिमिलरली इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो क्या ये खुश होगा, ये भी खुश होगा। बस ये है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर है भैया, और कुछ नहीं है, सिंपल है। बन गया ये भी, बहुत बढ़िया, क्लियर है, डन 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 डन, इजी पीजी, इजी पीजी है, चलो बहुत बढ़िया, डन है। ये एकदम सिंपल इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे मेनली, है ना। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि मैं आपको मिथेन का तो बना के दिखा ही चुका हूं, इथेन का भी बना के, मिथेन का तो नहीं बना, इथेन का बना के दिखा दिया। देखो अब मैं कुछ और कंपाउंड बोलता हूं, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का देखते हैं और नाइट्रोजन का देखते हैं। चलो आओ, ऑक्सीजन कैसे बनता है, ऑक्सीजन होता है O2, यानी ऑक्सीजन ऐसे कंबाइन करता है डबल बॉन्ड से। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, काउंट कर लिए, बहुत बढ़िया। तो इसको क्या करो, इसको आप आराम से क्रॉस से ही बना दो, एक, है ना, क्या करो, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली इस ऑक्सीजन को लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है। अब दोनों ने क्या बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। दोनों ने बोला कि भाई मुझे ना आपस में रिश्ता चाहिए, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा कि मेरे पास 6 है, मुझे 2 दे दे, तो ये इसको 2 दे देगा। यानी आप देखोगे तो 2 अगर मैं इसके भी ले लूं तो ये खुश हो गया। सिमिलरली इस ऑक्सीजन बोलेगा कि तू मुझे अपने 2 दे दे, तो अगर मैं इसके भी 2 ले लूं, देखो बेटा, तो क्या ये दोनों खुश हो गए। अब क्या दोनों खुश हैं जीवन में, क्या इनका पारिवारिक जीवन क्या इनका बेटा पारिवारिक जीवन अच्छा जाएगा, बीतेगा, अच्छा बीतेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बीतेगा यार, टेंशन की कोई बात ही नहीं, एकदम बढ़िया बीतेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत बढ़िया, है ना। अगला है आपका नाइट्रोजन। याद रखना नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड में कंबाइन करता है। चलो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ जल्दी, 5 होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 5। तो बना दो 1 2 3, तो यहां बना दो, एक इधर एक इधर, ठीक है। सिमिलरली दूसरा नाइट्रोजन, 1 2 3 1 2 5 हो गए। अब ये नाइट्रोजन बोल रहा है कि मुझे तू 3 दे दे, मैं खुश हो जाऊंगा। तो इसने बोला ले यार भाई, मैं बढ़िया इंसान हूं, तू 3 ले ले, खुश रहे। ये डायग्राम थोड़ा ऊटपटांग बन गया, है ना। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फिर वैसे ही बना है, क्या ही फर्क आया, क्या ही फर्क आया, ठीक है। तो फिर इसने बोला भाई तू भी मुझे 3 दे दे अपने, तो इसने बोला ठीक है यार भाई ले यार, तू भी 3 ले ले अपने, है मना करूंगा क्या मैं तुझे। तो ये बन गया आपका क्या, नाइट्रोजन का कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। ओपी ड्राइंग, ओपी ड्राइंग है भैया, भैया काला टीका लगा दो, इतनी अच्छी ड्राइंग कर देते हो आप है ना बेटा, हाँ बहुत बढ़िया
चलो सही है। तो ये आपके हो गए क्या, ये आपके हो गए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबको समझ आया, तो आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है एलोट्रॉप्स। लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे सवाल आएगा, सुन ले मूर्ख बालक, तेरे से ही कह रहा हूं सवाल आएगा, फिर तू बोलेगा है भैया कराया था क्वेश्चन है अब अभे बैच में, अपने बैच में मैं तो क्लास लेता था, डेली लेता था मैं क्लास। नहीं नहीं भैया ने नहीं कराया क्वेश्चन लुईस डॉट का, है ना, पेपर में दिखेगा। चल आ जा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा, ये ना मैं कुछ एग्जांपल देने वाला था बट मैं रुक गया। बेसिकली एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, इनका देखो केमिकली तो ये सेम है, बट ये जो फिजिकली है ना, ये फिजिकली क्या है, डिफरेंट है। यानी एलोट्रॉप्स आर दी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। यानी केमिकली तो ये सेम है, अंदर से सब सेम है, बाहर से दिखाने के लिए लोग अलग अलग है, अलग अलग है ना। सिमिलरली एलोट्रॉप्स क्या है, फिजिकल फॉर्म इनकी अलग अलग है, कोई टफ है, कोई क्या है, सॉफ्ट है, बट अंदर से जो केमिकल तरीका है वो सबका क्या है, वो सबका सेम है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलो भाई आगे समझ में, आगे समझ में। अबे क्या क्या समझ गए तुम भाई यार, तुम क्या लोग हो यार, मैंने कुछ नहीं बोला। अब मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम्हारी सोच खराब है, मैं तो अच्छा इंसान हूं, तुम्हारी सोच खराब है, तुम्हारी सोच बहुत खराब है। चलो एलोट्रॉप्स क्या है, डिफरेंट फॉर्म आ गए, क्या हुआ आपका जो एलोट्रॉप्स है वो क्या है, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, केमिकली एकदम सेम है। एलोट्रॉप्स देखना बेटा, कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका डायमंड, कार्बन का एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगता है, कार्बन का एलोट्रॉप है। और फ्यूलरीन जिसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फ्यूलरीन, जो कि होता है C60 बकमिंस्टर फ्यूलरीन। तो यानी ये तीन जो है ये एलोट्रॉप्स हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, होते तो और भी हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। अब आप एक चीज ना याद कर लो, यहां से सवाल बहुत कम आएगा, बट जो आएगा ना मैं वो आपको बता रहा हूं। देखो बात क्या है ना, डायमंड जो होता है वो टफ होता है, हार्ड होता है, देखा है तुमने, क्यों होता है? क्या डायमंड कभी बिजली को कंडक्ट करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि याद रखना डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन चार अलग अलग कार्बन से अटैच्ड होता है, यानी कार्बन के चारों हाथ बेटा भरे हुए हैं। इमेजिन करो इस हाथ में मैं ये ले लूं, इसमें मैं ये ले लूं, इसमें मैं ये ले लूं, मेरे दो ही हाथ हैं, दोनों भर गए, तो क्या मैं अब कुछ कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा यार मैं, है ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे को कोई बोले कि पास कर दो कोई चीज, तो क्या मैं, अब मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं, मैं क्या करूंगा भाई? मैं कोई चीज उठा के कहीं से पास नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ भरे हुए हैं। सिमिलरली डायमंड के स्ट्रक्चर में कार्बन के चारों हाथ भरे होते हैं, बट ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में तीन हाथ भरे होते हैं और एक हाथ खाली है। एक हाथ खाली का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन खाली है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन खाली है ना, याद रहेगा। तो बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क विद अ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। एक कार्बन चार से कनेक्टेड होता है, बट यहां पर कार्बन एटम बॉन्डेड विद थ्री अदर, यानी एक कार्बन तीन अलग अलग कार्बन से क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब भैया ये बताया क्यों आपने? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ध्यान से देखना बेटा, सवाल कहां से आएगा कि जो डायमंड है ना, डायमंड वो कभी भी बिजली को कंडक्ट नहीं करता, इट इज दी पुअर कंडक्टर, बट जो ग्रेफाइट है वो तो गुड कंडक्टर होता है। ऐसा क्यों का है? ये भेदभाव क्यों है भाई? क्योंकि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में आपको खुद को दिख रहा होगा कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा करंट कैसे फ्लो करता है? जब इलेक्ट्रॉन भागता है। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये ग्रेफाइट क्या है, बिजली को कंडक्ट करेगा, बट डायमंड के पास नहीं है, इस वजह से डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये बात याद रहेगी? बोल दो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। अब हार्डनेस तो ये हार्ड होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, पेंसिल तुम्हें पता ही है। ये जो होता है ये शाइन करता है ना, और ये जो होता है ये शाइनी तो होता है, बट ये ओपेक होता है। ओपेक यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, है ना। तुम्हें पता ही है ग्रेफाइट कैसा दिखता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है, इसका भी ज्यादा ही होता है, बट इससे थोड़ा कम होता है। जो आपका डायमंड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा होता है, उसको पिघला ही नहीं सकते। ठीक है, यूज कहां पर किए जाते हैं तो तुम्हें पता है कि जो आपका डायमंड है वो ज्वेलरी वगैरह में यूज होता है, या आपके पेंसिल्स वगैरह के अंदर इंडस्ट्री पर्पज में यूज किया जाता है। डन? क्या बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब एक और बच गया जो कि आपका फुलरीन। फुलरीन क्या है? बकमिंस्टर फुलरीन क्या है, जिसको हम C60 बोलते हैं। C60 क्या होता है बेटा? बेसिकली ना एक फुटबॉल की तरह, ये फुटबॉल की शेप में होता है, जिसमें
60 अलग अलग कार्बन अटैच्ड होते हैं और उनकी शेप जो होती है वो एक स्पेयर की शेप में होता है, फुटबॉल की शेप में होता है। यानी एटम्स आर अरेंज्ड इन अ हेलो स्पेयर, मोस्ट कॉमन इज C60, है ना, जैसे सॉकर बॉल होता है उस प्रकार से। ठीक है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है ना। ये कंडक्टिविटी को शो करते हैं, यानी दे आर हाईली कंडक्टिव, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में मदद करते हैं। बस आपको इतना ही समझना है, इसके अलावा आपको कुछ भी क्या है याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहां पर काम आता है, कुछ नैनो टेक्नोलॉजीज के अंदर काम आता है, मेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर काम आ रहा होता है बकमिस्टर फुलरेंस। बस इतना ही है आपके सिलेबस के अंदर, इसके डीप में आपको नहीं पढ़ना है। डन, जल्दी बताओ। क्या बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, ऑल गुड, ऑल गुड जी, सही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया, यहां तक हमें क्लियर हो गया है। अब ये एलोट्रोप्स याद रखना, एलोट्रोप्स होते क्या हैं वो याद रखना। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एलोट्रोप्स 3 टाइप के हैं, उनके फीचर्स क्या हैं वो हमें याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कुछ टाइप ऑफ कंपाउंड्स की। तो बेसिकली बेटा ना अलग अलग टाइप के कंपाउंड होते हैं जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, वो है हाइड्रोकार्बन्स। क्या है हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? बेसिकली वो कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ 2 चीजें हैं, एक तो है हाइड्रोजन और एक है आपका कार्बन। अगर ये 2 चीजें हैं तो हम उस कंपाउंड को डायरेक्टली बोल देंगे इट इज अ हाइड्रोकार्बन। क्या बात समझ में आई? क्या हो गया, फिर थोड़ी ना लैग आया, ये तो तुम झूठ कितना बोलते हो भैया। आपको पसंद कौन है, रोनाल्डो या मेसी? फिर कंट्रोवर्सी कराओगे तुम, है ना। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, है ना, मैं बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ठीक है, मैं बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। रोनाल्डो पसंद, ठीक है, ठीक है। आया, तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे थे। क्या है जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन बेटा 2 टाइप के होते हैं, एरोमेटिक, एलिफेटिक। एलिफेंट नहीं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक कुछ नहीं है, एरोमेटिक के अंदर आपको सिर्फ एक कंपाउंड पढ़ना है जिस कंपाउंड का नाम है बेंजीन। क्या है बेटा? बेंजीन। बेंजीन क्या है? बेंजीन का स्ट्रक्चर याद कर लेना बेटा, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, और वो डबल बॉन्ड ना, एक डबल बॉन्ड यहां लगाया, ठीक है, फिर अगले को छोड़ देना, फिर उससे अगले में लगा देना, फिर अगले को छोड़ देना, उससे अगले में लगा। ये ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे ही बनता है बेंजीन। क्या बनाया? 6 ऐसे हेक्सागन तो बनाना आता है ना सबको, 6 कार्बन लगा दिए, एक डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगाओ, उसका अगला छोड़ के अगले पे डबल बॉन्ड लगाना, और उससे अगला छोड़ के अगले पे, ये होता है बेंजीन। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड जो है वो रोटेट करते रहते हैं, यानी डबल बॉन्ड यहां मूव करेगा, ये यहां मूव करेगा, ये यहां मूव करेगा, ऐसे रोटेट करते रहते हैं, ठीक है, जो कि अपने सिलेबस में भी खैर नहीं है। अब आ जाते हैं पर एलिफेटिक पे, जो कि अपने सिलेबस में है। अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, एलिफेटिक जो होते हैं, एलिफेटिक जो होते हैं वो आपके बेसिकली अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि एक तो आपका क्या होगा, कुछ होंगे आपके कंपाउंड सैचुरेटेड, कुछ होंगे आपके अनसैचुरेटेड, और कुछ होंगे आपके साइक्लिक। क्या बोल रहा हूं मैं? साइक्लिक, ठीक है। कुछ होंगे सैचुरेटेड, कुछ अनसैचुरेटेड, कुछ साइक्लिक। जो आपके सैचुरेटेड होते हैं उसका यह मतलब है कि उसके अंदर और एडिशन नहीं किया जा सकता, और उनको हम बोलते हैं एल्केन। अभी तक इतना तो पता होगा, कभी ना कभी चैप्टर तो पढ़ा होगा, है ना। एल्केन क्या होता है नहीं पता तो अभी हमें टेबल देखेंगे उसमें समझ आ जाएगा। जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में फर्क क्या है? सैचुरेटेड यानी आपका दिमाग सैचुरेटेड हो जाता है, भर जाता है, अब उसमें तुम और पढ़ाई नहीं डाल सकते। सिमिलरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जिनके अंदर अब मैं कुछ भी ऐड नहीं करा सकता, मैं बोलूंगा नहीं नहीं तुझ में ऐड नहीं हो पाएगा। अनसैचुरेटेड में ऐड करवा सकता हूं, ठीक है। और एक और होता है जो कि होता है आपका साइक्लिक, जो कि होता है आपका साइकिल, यानी कोई साइकिल बना दी, चेन बना दी, साइकिल यानी देखो एक साइकिल कैसे बनेगी ये बताओ। मिनिमम मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड है अगर मुझे एक साइकिल बनानी है? तो साइकिल क्या होती है? अरे भाई 2 कार्बन में कौन सी साइकिल बन जाती है? है? साइकिल बनाने के लिए 3 कार्बन तो चाहिए कम से कम, ट्राइंगल की शेप तो चाहिए, या फिर 4 कार्बन चाहिए, है ना। तो मिनिमम एक साइकिल बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 3 कार्बन की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चलो अब बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, फटाफट से आ जाओ, दिमाग के घोड़ों को एकदम खोल के रखना है और ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखो अब हम बात कर रहे हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की, ठीक है। एल्केन क्या होता है? एल्केन होता है आपका
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब है कि इसमें कोई और ऐड नहीं कर पाएगा। अब तुम खुद सोच के बताओ कोई चीज सैचुरेट कब होगी? मैं सैचुरेट कब होऊंगा? जब मेरे सारे हाथ भरे होंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल। यानी एल्केन कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड। आया समझ? आया समझ? कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो देखते बोल देना ओहो एल्केन एल्केन एल्केन, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। ठीक है। हाँ, अगर अनसैचुरेटेड, दो टाइप के, एल्कीन एल्काइन। एल्कीन होती है जब कार्बन कार्बन के बीच में तुम्हें कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिख जाए, और एल्काइन होता है जब कार्बन कार्बन के बॉन्ड में तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन तुम समझ गए होगे। ठीक है। सैचुरेटेड कौन होता है, अनसैचुरेटेड कौन होता है, ये भी तुम समझ गए होगे। अब आ जाती है नेमिंग की बारी। देखो बेटा, जब भी एक कार्बन की चेन है तो उसको मैं लिखता हूं मिथ, उसको मैं लिखता हूं मिथ, है ना, मिथ। जैसे कि तुम्हें तुम्हारी मिथ है ना, या फिर बाकी कोचिंग वालों की मिथ है कि बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं, स्कूल वालों की मिथ है कि बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं, बट उन्हें नहीं पता बच्चे तो नेक्स्ट टॉपर से पढ़ रहे हैं। तो वो वाला मिथ अलग है, बट इसमें मिथ होता है METH। ठीक है। सेकंड, जो दो कार्बन होते हैं उनको हम बोलते हैं इथ। ठीक है। तीन कार्बन होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉप। चार कार्बन होते हैं इसको हम बोलते हैं ब्यूट, है ना, चार कार्बन होते हैं इसको बोलते हैं ब्यूट। पांच कार्बन है पेंट, ये तुम्हारी पेंट नहीं है, पेंट है ये। छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट, आठ ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। ये 10 के 10 है। इनके ये नाम याद रखने हैं, 10 तक ही आते हैं तुम्हारे पेपर के अंदर, उसके आगे नहीं आते। ठीक है, उसके अंदर नहीं आते, है ना। ये देख, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड वाले कौन बोला? आदिल बेटा, बहुत मारूंगा तेरे को मैं। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक। रैप बना देंगे इसका। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब ना कुछ नेमिंग वेमिंग हमें करनी पड़ेगी भैया, कुछ मजा नहीं आ रहा है, नेमिंग तो करवा दो। मैंने कहा अरे रुक तो, मजा दिलाऊंगा तो सबर तो कर। देख बेटा, अब हम नेमिंग करते हैं एल्केन की। एल्केन की नेमिंग में करना स्टार्ट करता हूं। एल्केन की नेमिंग में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर एक कार्बन है, मान लो एक कार्बन है और उसके चारों हाथ भरे हुए हैं, देखो बेटा चारों हाथ भरे हुए हैं, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? इसको मैं प्यार से बोलूंगा मिथ, मिथ 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 बोलूंगा, एक कार्बन है। और एल्केन का जो एन होता है ना, एन लास्ट का ANE, वो जोड़ दूंगा, तो इसका नाम हो जाएगा फाइनली क्या? मिथेन। क्या हो जाएगा बेटा? मिथेन। अब अगर मान लो दो कार्बन है, ऐसे दो कार्बन है और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा? दो कार्बन यानी इथ, और क्योंकि एल्केन है तो इथेन। सिमिलरली अगर तीन कार्बन आ जाएं तो मैं बोलूंगा क्या? तीन कार्बन का मतलब क्या होता है? प्रॉप, प्रॉप, और एन लगा दो, प्रोपेन। सिमिलरली अगर चार कार्बन आ जाएं तो बोल दो ब्यूटेन, ब्यूट लगा दो और आगे एन लगा दो। सिमिलरली पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, और क्या हो गया आपका? ऑक्टेन, है ना। तो इस हिसाब से आप सारे के सारे बना सकते हो। ठीक है, आता है तो सबको? बहुत बढ़िया। और देख, अब सारे बच्चे रिकॉर्डेड लिख रहे हैं क्योंकि उसका मैंने नाम ले लिया। नाम ले लिया था बच्चे, भैया मेरा भी नाम लेंगे, भैया मेरा भी नाम लेंगे। कितने होशियार हो ना तुम बेटा। इतनी बुद्धि जितनी तुम लगाते हो ना, इतनी बुद्धि अगर तुमने सच्ची में पढ़ाई में लगा दी ना जिस दिन, है ना, अगर किसी के माता पिता ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं उन माता पिता को बोलना चाहूंगा कि आपका बेटा आपकी बेटी नालायक नहीं है, उसमें बुद्धि बहुत है, पर वो पढ़ाई में लगा या नहीं लगा रही है। अगर वो लगा दे जिस दिन उसने लगा दी ना, मैं सच बता रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल सारे टॉपर बन जाएगा वो, या बन जाएगी वो। सच बता रहा हूं मैं। पर इसको बुद्धि कहां लगानी होती है? रिकॉर्डेड लिखेंगे तो सर नाम ले लेंगे, हाँ मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एल्केन समझ गए अपन, बहुत सही, एल्केन हमें क्लियर हो गया है। चलो। एल्केन एकदम डन हो गया है। अच्छा, अब बात करते हैं एल्कीन की, अब बात करते हैं एल्कीन की और एल्काइन की। ठीक है, एल्केन की और एल्काइन की बात करते हैं, फटाफट से आ जाओ। एल्कीन और अपन बात करेंगे एल्काइन की। अब मुझे बताओ, अगर एक सिंगल कार्बन है, एक सिंगल कार्बन है ना, तो क्या एक सिंगल कार्बन कभी भी एल्कीन की कैटेगरी में आ सकता है? सोचो, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एल्कीन कब बनता है? जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। जब एक इकलौता कार्बन है तो क्या कभी डबल बॉन्ड आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो याद रखना, एक यहां पर मैं एक चीज लिखवा रहा हूं बेटा, नोट कर लेना, नोट कर लो यहां पर, मिथेन इज पॉसिबल। मिथेन तो बनता है, बट मिथाइन,
या मिथीन, मिथीन या फिर मिथाइन, ये पॉसिबल नहीं होता, याद रखना। क्यों? क्योंकि भाई मिथीन यानी एक कार्बन और उसके बीच में डबल बॉन्ड, पॉसिबल ही नहीं है। एल्कीन ग्रुप तब बनता है जब डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में आता है, याद रखना। और ट्रिपल बॉन्ड भी तभी बनेगा, है ना। अरे जब इकलौता कार्बन है, मिथ का मतलब क्या होता है, कार्बन अकेला है। अब जब बेचारा कार्बन मेरा अकेला बैठा हुआ है तो उसको मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे दूंगा भाई? तो यानी मिथीन और मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करते, याद रखना, दे डू नॉट एग्जिस्ट। एक बार पेपर के अंदर सवाल पूछा गया था कि दे डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसे करके कुछ सवाल था एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, चलो अब नेमिंग करते हैं। बताओ भाई, अगर मैं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दूं, कार्बन के कितने हाथ होते हैं बेटा? 4। तो इस कार्बन के 2 हाथ तो यहां चले गए, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो। सिमिलरली इसके 2 हाथ यहां चले गए, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, ठीक है। ये तो हो गया 2 कार्बन। 2 कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन यानी इथ, और नाम क्या हो जाएगा? ईन, इथीन। इथ और ईन को जोड़ देना तो ये हो जाएगा इथीन। सिमिलरली अगर 2 कार्बन है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन के 3 हाथ लग गए, तो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देना, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देना। हाइड्रोजन क्यों जोड़ रहे हो? हाइड्रोकार्बन ही तो पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, इसका क्या नाम होगा? इथ आइन, है ना, ETHYNE, इथाइन। एल्काइन का YNE यहां पर जुड़ जाएगा बस, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 कार्बन है, 3 के कहीं पर भी बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो हम इसका नाम क्या देंगे? 1 2 3। 3 कार्बन यानी क्या होता है बेटा? प्रोप। और क्या होगा? ईन आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। देखो बेटा, अब यहां पर ना हाइड्रोजन जोड़ लेना। हाइड्रोजन कैसे जोड़ोगे? 1 यहां पर, 2 यहां पर, 3 यहां पर, क्योंकि चौथा हाथ तो इसका भरा हुआ है। अब इसको देखना ध्यान से बेटा, ये हाइड्रोजन जोड़ना नहीं आता आधे बच्चों को, देख लो। अब देखो, इसके 2 हाथ तो यहां पर है, एक यहां पर है, कितने हाथ बचे? 1 बचा, तो 1 हाइड्रोजन यहां जोड़ दो। अब इसको देखो, इसके 2 हाथ यहां पर हैं, इसके 2 हाथ यहां पर हैं, तो इसके 2 हाथ बचे, 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ दो। तो हाइड्रोजन जोड़ना भी सीख लो, काम आता है, क्योंकि आधे बच्चों को हाइड्रोजन जोड़ना ही नहीं आता है भाई, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। सिमिलरली अगर मेरा 3 कार्बन है और कहीं पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो 1 2 3, 3 कार्बन है, नाम क्या होगा? प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन, क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां पर भी एक बार बॉन्ड्स जोड़ दो, 1 2 3, क्योंकि एक हाथ इसका भरा हुआ है। यहां पर देखो, इसका एक हाथ तो यहां पर है, 3 हाथ यहां पर है, तो इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन को देखो, 3 हाथ यहां पर है, तो एक हाइड्रोजन जोड़ देना, ऐसे। तो हाइड्रोजन जोड़ने की भी जो मेथड होता है, ये भी तुम समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना गलत करके आते हैं। क्योंकि पेपर में पता है सवाल कैसा आता है? पेपर में सवाल आएगा, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अब तुम्हें आना चाहिए प्रोपीन का, अगर तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो ना, तो तुम्हें हाइड्रोजन भी लगाने पड़ेंगे ना। तुम सिर्फ कार्बन कार्बन बना के नहीं छोड़ सकते, ये हाइड्रोजन्स भी लगाने पड़ेंगे। यहां पर H H H H ऐसे लगाना पड़ेगा बेटा। अगर ये नहीं लगा के आए ना पेपर के अंदर, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहां तक एकदम क्लियर हो गया है, बहुत सही, है ना। चलो, एल्कीन एल्काइन बिल्कुल आपको एकदम सब कुछ समझ आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी बताओ, कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या यहां तक? कहां गया भाई? कोई समस्या यहां तक? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी बोलो। ठीक है, अच्छा, अब एल्केन एल्काइन एल्काइन का ना, इन तीनों का ही एक एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ध्यान से समझ लो। जैसे कि अगर एक फॉर्मूला है, इनका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो? एल्केन का होता है CnH2n + 2, ठीक है। एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n - 2। क्या फॉर्मूले सबको पता है? ये होते हैं फॉर्मूला ऑफ एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर मुझे यह बताया जाए कि कितने कार्बन हैं, तो मैं उसका पूरा फॉर्मूला लिख सकता हूं। मान लो मुझे बोला है कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो मुझे अब बोलो कि 2 कार्बन से कौन सा एल्कीन बनेगा, उसका नाम लिख दो। तो क्या करोगे तुम? यहां पर n की वैल्यू क्या करोगे? n की वैल्यू तुम 2 पुट कर दोगे। तो याद रखना, जैसे अगर n की वैल्यू 2 है, 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा C2H4। C2H4, क्या बोला मैंने? C2H4, ठीक है, C2H4, है ना। कैसे बना मैंने C2H4? कैसे बताया मैंने? क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है। ये फॉर्मूला याद रखना, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है,
एल्कीन एल्केन एल्काइन के तीनों के अलग अलग फॉर्मूले। चलिए बहुत बढ़िया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले सबको याद रहेंगे। क्वेश्चन करेंगे बेटा, सबर तो रखो, सबर तो रखो, थोड़ा सा तो मन को सबर में रखो। देखो अब हम बात करते हैं साइक्लिक की। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एलिफेटिक पढ़ रहे थे। एक मिनट पानी पी लूं, बहुत देर से तुमने पानी पीना याद नहीं दिलाया मुझे। इतने बदल गए हो तुम, मुझे पानी पीना याद नहीं दिलाया। सैड। चलो, साइक्लिक रिंग क्या है, मान लो जैसे कि मैं बात कर रहा था, एक कार्बन दो कार्बन ऐसे एक साइकिल बनाया हुआ है। अब इसका क्या नाम होगा, एक बात बताओ, तीनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तीन तीन कार्बन है, नाम बताओ फटाफट, नाम बताओ, अगर ये साइकिल नहीं होती नाम बताओ। तीन कार्बन सिंगल बॉन्ड, वेट कर रहा हूं मैं, प्रोपेन। ठीक है, क्योंकि ये साइकिल है तो इसके आगे बस तुम्हें एक वर्ड लगाना है जो कि है साइक्लो, यानी इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। बस साइक्लो लगा देना और कुछ नहीं करना। मान लो ऐसे 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, क्या है 6। ठीक है, ऐसे आपके 6 कार्बन है, मान लो ऐसे 6 कार्बन है। तो अगर 6 कार्बन है, तुम्हें पता है सिंगल बॉन्ड है 1 2 3 4 6, 6 यानी हेक्स, एल्केन यानी एन, एल्केन यानी हेक्सेन बन गया, और बस साइक्लो लगा दो तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है उनके आगे बस साइक्लो लगाना होता है बेटा, और कुछ नहीं करना होता, बस साइक्लो लगाना और कुछ मत करना। इनका क्या फॉर्मूला होता है, इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है CnH2n। याद रखना CnH2n इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बच्चों ने आंसर भी दिया है। बच्चे बच्चे बड़े वो हो रहे हैं, तत्पर हो रहे हैं कि भैया क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन का आंसर देंगे। कहां जा रहा है तू, 11 बजे तक क्लास चलेगी, बैठे रहे, आज खाना वाना सब लिया, यहीं लिया खाना, तुम तो खा सकते हो मैं तो नहीं खा सकता। देखो फंक्शनल ग्रुप, अब हम बात करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, देखेंगे जो जो आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, आ जाओ भाई। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आपका जो सिलेबस में है वो है हेलोजन। हेलोजन यानी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अगर किसी भी कंपाउंड में क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन लगा हुआ है तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं बेटा। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये वो चीजें हैं जो कि कंपाउंड में जुड़ती हैं और कंपाउंड का प्रॉपर्टीज बदल देती हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये कुछ वो चीजें हैं जो कि अगर हमारे हाइड्रोकार्बन में जुड़ी तो हमारी हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, साथ साथ में नाम भी बदल जाएगा। तो नामकरण कर रहे हैं, ठीक है, तो नामकरण कर रहे हैं अब अपन, तो ध्यान से देखना बेटा। नामकरण के अंदर मान लेते हैं, मैं कुछ डायरेक्टली मैं क्वेश्चन के साथ बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन से समझोगे आसानी से समझ आएगा। ठीक है, मान लो और यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका नाम कैसे लिखूंगा, कैसे नाम लिखूंगा। देखो तुम्हें क्या लिखना है, सबसे पहले तो अगर यहां क्लोरीन नहीं होता इसका नाम बताओ क्या होगा। 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाम लिख दो फटाफट से, आंख बंद नहीं, आंख तो खोल के लिखना, आंख बंद करके लिखोगे तो ऐसे ऐसे लिख दोगे। ठीक है, इथेन, नाम इथेन है, हाँ या ना, नाम इथेन है। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन का एक शब्द होता है क्लोरो, तो तुम्हें बस क्लोरो जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है बेटा तुम्हें, क्लोरो इथेन। इसका फाइनल नाम क्या हो गया, क्लोरो इथेन। फाइनल नाम क्या हो गया, क्लोरो इथेन। ठीक, फाइनल नाम क्या हुआ बेटा, क्लोरो इथेन। सिमिलरली अगर यहां पर ब्रोमीन जुड़ा होता तो क्या लिखते, ब्रोमो इथेन। अगर आयोडीन जुड़ा होता तो आयोडो, आयोडो आयोडो इथेन लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका फंक्शनल ग्रुप हेलोजन, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, शुरू में लिखना है क्लोरो ब्रोमो आयोडो जो भी है, और आगे जो कंपाउंड का नाम है ना। मान लेते हैं एक और कंपाउंड लेते हैं, हाइड्रोजन जोड़ लेना बेटा, हाइड्रोजन जोड़ लेना। अब बताओ इसका नाम क्या नाम होगा, क्लोरोप्रोपेन। बहुत बढ़िया, क्लोरोप्रोपेन सब लिख रहे, 3 कार्बन है, प्रोपेन और, हाँ बहुत बढ़िया, स्मार्ट हो गया तू तो यार, बहुत है, इतना स्मार्ट कब हुआ। अब यहां पर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, आ जाओ रे, कॉम्प्लिकेट करेंगे, मजा आएगा, मजा आएगा। कुछ और सवाल देखते हैं। अब बताओ, 1 2 3 4, बताओ क्या नाम होगा इसका। अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आते ही इथीन हो जाता है,
इसका नाम होगा क्लोरोइथीन। क्या होगा बेटा? क्लोरोइथीन। सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्या होगा नाम? तो नाम होगा इसका क्लोरोइथाइन। क्या नाम होगा? क्लोरोइथाइन। ठीक है बेटा? हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे लेके जा रहा हूं बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं लेवल 2 पे जा रहे हैं अपन, हम साथ में बढ़ रहे हैं लेवल 2 पे। क्या तुम तैयार हो लेवल 2 पे जाने के लिए? बोलो। हाँ ठीक है, बच्चे तैयार हैं। लेवल 2 पे अपन बढ़ रहे हैं, जिसमें कि अपन देख रहे हैं 1 2 3 और क्लोरीन यहां पर जुड़ा हुआ है। क्या नाम होगा? बोलो, क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? अरे भैया इसको नाम तो वही होगा ना जो अभी बताया, क्लोरोप्रोपेन। पागल बना रहे हो? मैंने कहा पागल नहीं बना रहा, ध्यान से देख। अब एक कॉन्सेप्ट समझना बेटा, जब भी एक चेन के अंदर क्लोरीन जो है वो बीच के किसी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, बीच के किसी कार्बन पे, तो इसकी ना तुम्हें नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग कैसे करोगे? जहां से भी क्लोरीन, देखो मुझे ना कम चलना है, मुझे ज्यादा नहीं चलना, तो जिस भी तरफ से क्लोरीन पहले आ जाए वहां से नंबरिंग करो। यहां से दोनों तरफ से क्लोरीन दूसरे नंबर पे आएगा। देखो 1 2 3, अगर मैं यहां से करूं तो 1 2 3, तो दोनों से ही क्लोरीन आ रहा है दूसरे नंबर पे। तो जो क्लोरीन की नंबरिंग है ना वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, यानी इसका नाम होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है? या फिर तुम लिख सकते हो क्लोरो 2 प्रोपेन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो क्लोरो 2 प्रोपेन, है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों अपने अपने तरीके। ठीक है? अब क्या लेवल 3 पे चला जाए? यहां तक समझ आ गया तो लेवल 3 पे चला जाए क्या? ठीक है, अब चलते हैं बेटा लेवल 3। लेवल सबके निकलेंगे बेटा, बस निकलेंगे उसके जो कि खड़ा रहेगा। लेवल 3 1 2 3 4 5 6, हाँ अब आ गया यहां पे क्लोरीन। अब बताओ इसका नाम क्या होगा फटाफट से? बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर दे दिया है। देखो बेटा, पहली चीज आपको पता है 4 कार्बन है तो साफ लिख देना ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब तुम्हें पता है क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो लिख देना क्लोरो। बट अब यहां पर नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। नंबरिंग कैसे करोगे? कहां से करें? 1 2 3 4। अगर मैं यहां से करूं तो 1 2 3 4। जब मैं यहां से कर रहा हूं नंबरिंग तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, दूसरे कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। 2 क्लोरो ब्यूटेन। ओए हाय, इतने तुम इतने होशियार कब से हो गए रे भाई? इतने बच्चे आंसर दे रहे हैं और सब सही दे रहे हैं। पढ़ रहे हो? तुम पढ़ रहे हो भाई, पढ़ रहे हो यार तुम, है? छुप छुप के पढ़ रहे हो, दोस्तों को बता नहीं रहे हो। बैच में सब पढ़ रहे हैं और दोस्तों को बोल रहे हो हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, आंसर सबके सही निकल रहे हैं। पढ़ रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आ जाओ। ये हो गया आपका पहला ग्रुप हेलोजन। अब बढ़ते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, जो कि अपना क्या, एल्कोहल। ये वो एल्कोहल नहीं है बेटा, एल्कोहल। ये कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। यानी एल्कोहल की पहचान क्या है? जब भी एक कार्बन चेन के ऊपर आपको OH दिख जाए, OH दिख जाए, तो OH को देखते बोलना ओहो एल्कोहल, ओहो एल्कोहल। ठीक है, ओहो एल्कोहल। ठीक है? एल्कोहल की नेमिंग कैसे करते हैं? विद एग्जांपल देखते हैं बेटा। अपन ऐसे बोरिंग तरीके से नहीं, अपन सीधा सीधा एग्जांपल करते हैं और क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाते हैं। आ जाओ यार, आओ भाई। एल्कोहल डालो हेडिंग और करो एल्कोहल OH। अब देखो, मान लो एक सवाल है और यहां पर OH है, इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम क्या होगा मैं बता देता हूं, पहले वही लिखो। 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब है क्या? मिथ इथ प्रोप, यानी प्रोपेन का प्रोपेन लिख दो। ठीक है? एल्कोहल का आखिरी में क्या होता है बेटा? एल्कोहल का आखिरी में होता है OL होता है ना, तो उस OL को तुम्हें जोड़ना है। अब उस OL को जोड़ने के लिए इस E को तुम हटा दो और OL को जोड़ दो, यानी इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। यानी मैंने क्या करा, पूरा नाम लिखा, लास्ट में E हटाया और मैंने क्या करा, ऑल को जोड़ दिया। सिमिलर एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि तुम्हें और चीजें क्लियर होंगी। मान लो अब है अपने पास 4 कार्बन और यहां पर है OH। अब बताओ अब क्या नाम होगा? अब क्या नाम होगा? 4 कार्बन लिखा, ब्यूटेन प्लस ऑल, E हटाया तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। ठीक है, एक और देखते हैं बेटा, आ जाओ। अब बताओ ये कंपाउंड क्या है? डबल बॉन्ड आ गया बेटा, तो याद रखना ये है प्रोपीन। क्या है? प्रोपीन प्लस ऑल जोड़ना है, E हटा दो
तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीनॉल। प्रोपीनॉल, प्रोपीनॉल, बहुत बढ़िया, प्रोपीनॉल। थोड़ा सा लेवल 2 पे पढ़ते हैं, आओ भाई। लेवल सबके निकलेंगे बेटा, लेवल 2 पे निकलते ही। लेवल 2 पे अपन बना रहे हैं वही सेम टाइप के सवाल, है ना। अब बताओ अब क्या हो जाएगा। देखो बेटा, एल्कोहल कहां पर जुड़ा है बेटा, दूसरे कार्बन पे। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो दूसरे पे मिल रहा है मुझे, तो इसका नाम भी क्लोरो की तरह बदल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा, वैसे इसका नाम होना चाहिए था प्रोपेनॉल, प्रोपेनी सॉरी ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन है ना, ब्यूटेनॉल। बट क्योंकि ये सेकंड पे है तो या तो आप इसको 2 ब्यूटेनॉल लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो ब्यूटेन 2 ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 2 तरीके होते हैं इसको लिखने के। क्या ये हमको समझ आया? हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया यार, स्मार्ट हो तुम, है। चलो बहुत बढ़िया, इस प्रकार से नंबरिंग कर सकते हो। ये हो गया आपका एल्कोहल ग्रुप। अब अपन वापस आते हैं और अब एल्कोहल के बाद अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड ग्रुप की तरफ। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सुन लो, जब भी एक कार्बन चेन, चाहे कितने ही कार्बन की चेन हो, अगर आपके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, और कहां पर है, या तो पहले कार्बन पे या तो आखिरी कार्बन पे, या तो पहले कार्बन पे या तो आखिरी कार्बन पे, अगर आपको ये दिख जाए तो बोल देना दिस इज एल्डिहाइड। बट अगर डबल बॉन्ड पहले या आखिरी कार्बन के अलावा किसी कार्बन पे दिखा तो बोल देना इट इज कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड एकदम सेम सेम है बेटा, कंफ्यूज हो गए। ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपकी कोई भी कार्बन की चेन है, अगर पहले कार्बन पे है, या तो ये पहला कार्बन या तो आखिरी कार्बन, इन दोनों में से किसी पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो बोल देना एल्डिहाइड। बट अगर इन दोनों के अलावा मान लो इस पे है, अगर इस पे है तो बोल देना कीटोन। आया समझ में? कीटोन और एल्डिहाइड की पहचान समझ में आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड के साथ। क्या करते हैं, एल्डिहाइड के साथ फटाफट से स्टार्ट करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, चलो एल्डिहाइड स्टार्ट कर। अरे भाई पेन क्या हो गया? ठीक है, तो एल्डिहाइड स्टार्ट करते हैं विद सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3 कार्बन, यहां पर है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड दिखते ही बोल दोगे एल्डिहाइड। नाम कैसे लिखोगे? पहले लिखो वही जो हम ट्रिक करते आ रहे हैं, 3 कार्बन यानी बोल दो, अरे बोल दो रे, बोल दो रे यार, प्रोपेन। अब एल्डिहाइड का एल्डिहाइड का जो एल होता है ना, एल, वो लिया हो यहां पर प्लस एल, तो ई को हटाओ जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। नल है बेटा, नल, वो वाला नल ठीक है, प्रोपेनल। क्या बात समझ आई? प्रोपेनल सबका आया, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, अगला क्वेश्चन, इसका नाम बताओ। ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस अल यानी ब्यूटेनल। ब्यूटेनल, ई हटानी है बेटा, ई हटानी है। ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, आ जाओ। अब बताओ, 4 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, ब्यूटीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन होगा, है ना, ब्यूटीन प्लस अल, प्लस अल, तो ये हो जाएगा ब्यूटीनल, ब्यूटीनल ब्यूटीफुल नल। क्या बात है ना। थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, क्या करा जाए अब? वही वाली ट्रिक्स है बेटा जो पहले पहले हम यूज कर रहे थे। अच्छा अब देखो बेटा, अब अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन लगा दूंगा तो अब इसका नाम बेटा पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं ना, उनको एल्डिहाइड याद होता है तो वो देखते हो अच्छा 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 दूसरे कार्बन पे हो गया, तो इसका नाम पता है बच्चे क्या लिख के आते हैं? इसका नाम लिख के आते हैं, देखना यहां से सेकंड कार्बन पे है ना, तो इसका नाम लिखेंगे 2 ब्यूटेनल, ये नाम लिख के आएंगे बेटा। अरे मूर्खो, 2 ब्यूटेनल नाम नहीं होगा। मैंने क्या बताया, डबल बॉन्ड अगर पहले या आखिरी कार्बन पे नहीं है तो इसका यह मतलब है कि वो एल्डिहाइड नहीं है। तो प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक। मुझे पता था 2 ब्यूटेनल लिख रहे हैं मूर्खो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं, मुझे पता है तुम कहां गलतियां करते हो। ठीक है, चलो ये था आपका एल्डिहाइड ग्रुप। अब हम बात करते हैं किसकी, कीटोन की। कीटोन मैंने आपको बताया अगर पहले या आखिरी कार्बन को छोड़ के कहीं पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो बोल देना दैट इज कीटोन। क्या है उस कंपाउंड को, को हम बोल रहे हैं क्या, कीटोन। तो कीटोन क्या होता है बेटा, कीटोन के बारे में बात करते हैं। कीटोन बहुत सिंपल है, मान लो 3 कार्बन है, बीच वाले कार्बन पे आ गया डबल बॉन्ड,
अब ये एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। कीटोन की क्या ट्रिक है, आप नॉर्मल नाम लिखो। नॉर्मल नाम क्या लिखोगे, नॉर्मल नाम लिखो फटाफट से, नॉर्मल नाम लिखो जल्दी से, लिख दो। प्रोपेन प्लस कीटोन का ऑन उठा लो। क्या उठा लो बेटा, अरे ऑन उठा लो यार, तो ई हटा दो यहां से, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, बहुत बढ़िया। प्रोपेनॉन समझ आया, ठीक है बेटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसका करो। अब बताओ इसका नाम, अब बताओ इसका नाम। देखो डबल बॉन्ड कहां पर है, दूसरे कार्बन पे है, 1 2, यहां से नंबरिंग करूंगा जहां से छोटा पड़ेगा। इसका बेसिक नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पेंटेन, है ना, पेंटेन प्लस कीटोन ग्रुप है तो ऑन लगा दूंगा, तो इसका नाम होना चाहिए था पेंटेनॉन। बट क्योंकि दूसरे कार्बन पे है तो 2 भी लगा देना, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटेनॉन। 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन, क्या बढ़िया नाम है, 2 पेंटेनॉन, ठीक है, 2 पेंटेनॉन इसका नाम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही बेटा। तो आप ये समझ गए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले ग्रुप की तरफ। अगला ग्रुप यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या पहचान है, जब भी आपको एक कार्बन चेन पे, मान लो एक कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन के पहले या फिर आखिरी कार्बन पे 2 चीजें दिख जाएं। 2 चीजें क्या है, एक तो आपको दिखे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसी कार्बन पे OH अटैच्ड हो, यानी पहले या आखिरी कार्बन पे अगर आपको किसी भी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH एक ही कार्बन पे होना चाहिए, एक ही कार्बन पे, अगर आपको दिख गया तो समझ लेना दैट इज व्हाट, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बेटा वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग कैसे होगी, जैसे कि इसी क्वेश्चन की नेमिंग करते हैं। देखो पहले लिखो 1 2 3 4 5, 5 को लिखो पेंटेन, पेंटेन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग के लिए हम एक शब्द जोड़ते हैं, क्योंकि ये एसिड है ना, एसिड, तो इसमें हम जोड़ते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ई को हटा देना, ई हर बार हट रहा है बेचारा, ई है या फिर तुम हो, क्योंकि बार बार साइड लाइन कर दिया जा रहा है ना बेटा। जैसे तुम्हारे जीवन में दुख है, साइड लाइन हो जा रहे हो, वैसे बेटा ई भी देख रहे हो, हर बार साइड लाइन हो रहा है यार बेटा, सैड हो गया हूं मैं ई के लिए, कोई दिक्कत नहीं। पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन कर दो भाई, एक और क्वेश्चन करके दिखा दो। बताओ, हाइड्रोजन अपने हिसाब से जोड़ लेना बेटा, है ना। बताओ क्या होगा नाम इसका, ब्यूटेन है, ब्यूटेन, तो यह है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। बहुत बढ़िया, ब्यूटेनोइक एसिड सबका आ गया। 4 कार्बन है बेटा, 1 2 3 4, ब्यूटेन हो गया, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। चलो यहां तक सबको समझ आ गया। ये फंक्शनल ग्रुप 4 5 जो हमने देखे, ये सब कुछ क्लियर हो गए। अब एक फंक्शनल ग्रुप और बचा है बेटा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्या, बताओ फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। ये है 30 मार्क, हाँ बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि आजकल ना सवाल एल्काइल ग्रुप पे बहुत सारे आ रहे हैं। देखना एल्काइल ग्रुप की नेमिंग कैसे होती है और एल्काइल ग्रुप की पहचान क्या होती है। पहली चीज तो पहचान कैसे होगी एल्काइल ग्रुप की, देखो कार्बन 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 कार्बन, बहुत सारे कार्बन थे, खुश थे जीवन में, बट यहां पर ना एक कार्बन अलग से आ गया, ब्रांच हो गई। क्या हुई, ब्रांच। जब भी एक ब्रांच होती है ना, तो हमारा एल्काइल ग्रुप सामने आता है। यानी अब तुम्हें क्या करना है, अगर मुझे एल्काइल ग्रुप की नेमिंग करनी है, व्हाट आई हैव टू डू इज, स्टेप नंबर 1 सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस नहीं बोलूंगा, सुन लेना एक बार के अंदर। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है भैया, लॉन्गेस्ट चेन देखो कौन सी है, सबसे ज्यादा कार्बन कहां से आ रहे हैं, ये। क्या ये है लॉन्गेस्ट चेन, बोलो क्या यही है लॉन्गेस्ट चेन, हाँ भैया यही है लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन और उसका नामकरण कर दो, नामकरण कर दो, 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड पेंटेन, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन नामकरण कर दिया। अब देखो चेन से हट कौन गया, कौन हटा, एक कार्बन हटा है, एक कार्बन। तो एल्काइल ग्रुप में जब भी एक कार्बन हटता है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल। अगर 2 कार्बन हटे होते उसको हम बोलेंगे इथाइल।
3 कार्बन हटे होते तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोपाइल। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बेसिकली जो मिथेन, इथेन, प्रोपेन है ना, इसके आगे YL लगा दे रहे हैं हम, तो यहां पर बन गया क्या, मिथाइल। अगर एक कार्बन अलग से हट गया ना, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, और जो कार्बन अलग से हट गया उसका नामकरण कर दो, ये क्या है, मिथाइल। अगर यहां पर 2 कार्बन होते तो इसको हम बोलते इथाइल, 3 कार्बन होते तो प्रोपाइल। ठीक है, अब ये मिथाइल आ गया। अब देखो किस नंबर पे आया मिथाइल, 1 2 3, यहां से करूंगा तो भी 1 2 3। ठीक है, अब लिख दो मिथाइल को यहां पर जोड़ दो और फाइनल नाम लिख दो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। क्या बात समझ में आई सबको? 3 मिथाइल पेंटेन कहां से आया, 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, थोड़ा सा और इसके कॉम्प्लिकेटेड सवाल करते हैं क्योंकि ये बच्चों को समझ नहीं आता है। मान लो, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक कार्बन यहां पे और इससे भी एक कार्बन। अब इसका नामकरण करो, नामकरण करो जल्दी। कैसे करोगे? स्टेप नंबर 1 इज टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब इसमें बच्चे गलती करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन बच्चे सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, गारंटी से बता रहा हूं। 80% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे अगर ये पेपर में आ गया तो, तुम देख लेना चाहे। मैं फिर बोल रहा हूं, लॉन्गेस्ट चेन को सही से सेलेक्ट करना बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे बोल रहे हैं भैया लॉन्गेस्ट चेन हम कौन सी सेलेक्ट करें। अगर हम ये वाली लॉन्गेस्ट चेन, इमेजिन करो अगर तुम ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर भी लेते हो तो इससे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। क्या ये लॉन्गेस्ट है? नहीं बेटा, ये लॉन्गेस्ट, मतलब ये लॉन्गेस्ट हो भी सकती है। एक बार कैलकुलेट कर लो सारे एंड से, सारे एंड से कैलकुलेट कर लो। देखो अब मैं आपको बता देता हूं, हटाओ इसको। अब अगर मैं एक और चेन लेता हूं, ये वाली देखो, ये भी तो एक चेन है, ये भी तो एक चेन है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर भी 6 आ रहे हैं। अगर यहां पर भी 6 आ रहे हैं, दोनों तरफ से 6 आ रहे हैं, है ना, कहीं और से भी ट्राई करके देख लो, एक बार ऐसे भी बना के देख लो, एक बार ऐसे भी बना के देख लो, यहां पे बना के देखो 1 2 3 4 5, यहां पे तो कम ही आ रहे हैं, तो 6 ही मैक्सिमम है। तो अब 6 में से अब कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अब आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो जैसा तुमने सेलेक्ट करा है मैं इसको सेलेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। 6 का नाम लिख दो फटाफट से, 6 का नाम लिख दो हेक्सेन, हेक्सेन। अब देखो 2 कार्बन अलग से ब्रांच हो गए हैं, क्या हो गए हैं बेटा, ब्रांच हो गए हैं। और जैसे ही 2 कार्बन ब्रांच हो जाते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, बोलो क्या, इथाइल, इथाइल। ठीक है, इथाइल, इथाइल ग्रुप, याद आया, भूल गए, इथाइल ग्रुप, बहुत सही। इथाइल ग्रुप यहां पर अपना बन जाता है। अब नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कर दो। कहां से करोगे नंबरिंग, यहां से करके देखो 1 2 3 4 5 6, यहां से करो 1 2 3 4, तो इधर से 3 पे, इधर से 4 पे, तो हम लोएस्ट नंबरिंग करेंगे तो 3 पे आएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 इथाइल, 3 इथाइल, 3 इथाइल क्या है, हेक्सेन। किस किस का, अब मुझे बड़े सच्चे सच्चे बताना, 3 इथाइल हेक्सेन आया है, किस किस का आया है, जल्दी बताओ। सर आई एम कुक्ड। बहुत बढ़िया, बच्चों का सही आंसर। अब इसी का ही एक और वर्जन मैं बता देता हूं, है ना, इसका एक और क्वेश्चन करा देता हूं। अब अगले क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, एक कार्बन इससे ऊपर जुड़ा हुआ है, एक नीचे जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम क्या होगा? देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 है सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5, सबसे पहले बेटा पेंटेन लिख देना, सबसे पहले पेंटेन लिख देना। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, अब देखना यहां पर देखो एक मिथाइल ग्रुप ऊपर जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप नीचे जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल है बेटा, 2 मिथाइल, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो अब हमें एक वर्ड लिखना पड़ेगा जिस वर्ड का मतलब होता है डाई मिथाइल, यानी 2 मिथाइल एक साथ जुड़े हुए हैं। तो अब इसका जो नामकरण होगा वो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल पेंटेन। और किस नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, तो तीसरे पे आ जाएगा, तो 3 डाई मिथाइल पेंटेन इज इट्स नेम। इसका नाम क्या है, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्या है बात समझ में आ गई? जी हां, जी हां।
अगर आप इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3,3, क्योंकि देखो बेटा ऊपर वाला भी तीसरे पे ही है, नीचे वाला भी तीसरे पे ही है, तो इसको अगर आप और अच्छे से लिखना चाहो तो आप लिखना 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, क्योंकि देखो ऊपर वाले की नंबरिंग भी 3 है, नीचे वाले की नंबरिंग भी 3 है। ठीक है, ये समझ आया। अब मैं एक और लेवल अप करने वाला हूं बेटा, अब और लेवल अप करने वाला हूं मैं। देखो अब इसका बताना एक बार, अब इसका नाम बताओ, इसका नाम भी बताओ फटाफट। दिमाग, ये क्या होता है भैया? दिमाग, दिमाग तो है नहीं हम पे, कैसे करवाएंगे क्वेश्चन सॉल्व है? देखो सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट दी 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंटेन तो सबसे पहले लिख दो भाई, है ना, पेंटीन वाला शैंपू नहीं है, पेंटेन है। अब देखो एक मिथाइल ग्रुप यहां पर, एक मिथाइल ग्रुप यहां पर, बट यहां पर अलग अलग कार्बन पे है। अब मैं नंबरिंग कहां से करूं? अगर मैं नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 4 5, तो यहां से ना नंबरिंग ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2, दूसरे कार्बन पे ही देखो ये आ गया, और तीसरे ही कार्बन पे ये आ गया, तो अब इसका नाम होगा 2,3 डाई मिथाइल, क्योंकि देखो बेटा दो मिथाइल है, 2,3, क्योंकि पहले की नंबरिंग है 2, दूसरे की है 3, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्या ये बात समझ में आई मूर्खो? समझ में आई? आ गई? बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, होशियार हो गए, इतने ज्यादा होशियार। अब मैं बेटा लेवल 5 पे बढ़ रहा हूं, लेवल 5 पे बढ़ रहा हूं। अब आ रहा है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना, दिस इज आईएमपी इंपॉर्टेंट। वैसे इसमें सवाल कम आते हैं, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर पेपर टफ बनाना हो बोर्ड को तो ये सवाल देगा, देखना। अब देखने की कोशिश करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं देने जा रहा हूं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, इसका नाम बताओ। बहुत बढ़िया, बच्चे लिख भी रहे हैं, क्या है? सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। अरे भैया लॉन्गेस्ट चेन पकड़ लो, मैंने कहा पकड़ ली भाई, मैंने तो है पकड़ लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो पहले तो हेक्सेन लिख दूं भैया मैं, आंख बंद करके, आंख बंद मत करना सही में, बट हाँ हेक्सेन लिख दो। ठीक है, अब देखो यहां पर है इथाइल, यहां पर है इथाइल, और यहां पर है मिथाइल। क्या ये दिख रहा है सबको? दिख रहा है भैया, बिल्कुल दिख रहा है। नंबरिंग कहां से करूंगा मैं, वो है सोचने वाली बात। क्या मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3, तो इसको मिलेगा तीसरा नंबर और इसको मिलेगा चौथा नंबर। या मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3, अब इसको मिलेगा तीसरा नंबर और इसको मिलेगा चौथा नंबर। भैया दोनों सेम ही तो हैं, क्या अलग है? दोनों सेम ही तो हैं, क्या अलग है? बहुत कुछ अलग है। क्या अलग है बताता हूं। एक रूल होता है, आईयूपीएससी जो संस्था है उसी का रूल है, कि जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है उसको तुम्हें कम नंबर देना है, यानी उसका जो नंबर होना चाहिए ना वो छोटा होना चाहिए। अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है बताओ, बोलो जल्दी बताओ, कौन आ रहा है पहले, फटाफट से बताओ। इथाइल आ रहा है, हाँ या ना? इथाइल आ रहा है। ई पहले आता है या एम पहले आता है? ई पहले आता है, तो मुझे इथाइल को कम नंबर देना पड़ेगा, यही यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज थी। यानी मैं नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 और फिर आएगा 4, तो अब मैं लिखूंगा, देखना बेटा, 3 इथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल, और क्या है? हेक्सेन। तो 3 मिथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ये होगा इसका एक्चुअल नाम, समझे? और जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले है ना उसको लिखना भी पहले ही पड़ेगा, उसको लिखना भी हर बार पहले ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अल्फाबेट है तो उसके पास एक एडवांटेज है। जैसे क्लास में जिनका नाम ए पे आता है उनको एडवांटेज नहीं, उनको तो क्या एडवांटेज मिलती है, बेचारों को पहले वाइवा देने जाना पड़ता है क्या एडवांटेज है उनके साथ, दुखी होता है। बट हाँ, तो इधर एडवांटेज है कि जिसका अल्फाबेटिक में पहले आया उसको पहले मौका मिलेगा और उसे पहले ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसी का ही यही जो कॉन्सेप्ट है, इसका एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। आखिरी क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट, देखो अब मैं हेलोजन ग्रुप पे जा रहा हूं, देखना बेटा, हेलोजन ग्रुप पे मैं जा रहा हूं। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? यहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन एक साथ है, बताओ।
बहुत बढ़िया, बच्चे लिख भी रहे हैं कि सबसे पहले तो भैया नाम लिख दो ब्यूटेन, 4 कार्बन है, ब्यूटेन लिख दिया, बात खत्म हुई। अब देखो नंबरिंग या तो मैं यहां से करूं या तो मैं यहां से करूं, कहां से करनी चाहिए? अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आता है? बी पहले आता है, सी पहले आता है, बी पहले आता है, तो मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर इस ऑर्डर में करूंगा, यानी 2 और 3। तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। याद रखना, ये होगा इसका नाम, ये होगा इसका नाम। समझे कि नहीं मूर्ख बालक? समझ गए? आया मजा आया? 3 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, हाँ सही लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। इस प्रकार के ये होती अपनी पूरी आईयूपीएससी के रूल्स रेगुलेशंस, सारे सवाल। इससे टफ लेवल का सवाल आईयूपीएससी में नहीं आएगा, मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं। थोड़ा सा टफ साइड मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा ही करा दिया है, इतना टफ नहीं आएगा पेपर में, सिंपल सवाल आएंगे, बट इससे बाहर एक सवाल नहीं आएगा। जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो सारे बता दिए, कोई बाहर नहीं आ सकता, कोई भी बाहर नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है, प्रशांत भैया की गारंटी है बेटा, ये भरोसा रखो। ठीक है, क्या ये बात हमें समझ आ गई है? जल्दी बताओ। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या हमारा क्लियर हो चुका है? एकदम डन हो गया है? बोल दो, बोल दो नजारा दिल में है क्या छुपा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आपका समाप्त हो चुका है। अब एक आखिरी टॉपिक होमोलोगस सीरीज, और उसके बाद हम एपीएल करके अपने आज के सेशन को खत्म करेंगे। होमोलोगस सीरीज इज द लास्ट टॉपिक, टुडेज लास्ट टॉपिक आज का। कल बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी पढ़नी है ना, बहुत सारी चीजें हैं, कल इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाएगा, हाँ कल हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? व्हाट इज होमोलोगस? ये लाइट फिर फ्लक्चुएट करने लग गई, क्या है? क्यों परेशान हो? चैन से नहीं पढ़ा हूं मैं, बेचारे रात को पढ़ रहे हैं 10:30 बजे और तुम परेशान कर रहे हो हमको। चलो, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अ सिमिलर जनरल फॉर्मूला बट इट डिफर बाय CH2। यानी कुछ नहीं है बेटा, मान लो तुम हो, ये तुम्हारा आगे वाला दोस्त है जिसकी वजह से तुम चीटिंग करते हो, भाई भाई भाई। और कुछ बच्चे तो इतने खतरनाक, वो सामने वाले से पूछते हैं भाई बस ये बता दे हेडिंग क्या है, बाकी तो मैं लिख देगा, मैं लिख दूंगा, बाकी तो बस हेडिंग बता दे। कुछ तो इतने होशियार होते हैं ना। तो हाँ, जैसे तुम बैठे हो, तुम्हारे आगे तुम्हारे दोस्त है, तो तुम्हारी जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके बीच में गैप होगा, 1 मीटर का गैप, 2 मीटर का गैप, एक गैप होता है। सिमिलरली जब कंपाउंड्स के बीच में CH2 का गैप होता है, कितना बेटा? CH2 का गैप होता है, तब हम उसे बोलते हैं क्या? तब हम उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। यानी याद रखना, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अ सिमिलर जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या है? जैसे एल्केन का एक सिंपल एक जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, ऐसे ही इनका जनरल फॉर्मूला भी सेम रहता है। याद रखना, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती हैं, बस फर्क ये होता है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है? डिफरेंस होता है CH2। कितना होता है? CH2। ठीक है, CH2। अब यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे। सवाल कैसा आएगा? सवाल ये पूछा जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ये बोलेगा ये बताओ इनमें से कौन सा होमोलोगस सीरीज है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं देखना बेटा। सबसे पहले आपको पता है होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, हर बार सेम रहेगा। अभी एग्जांपल से भी समझा दूंगा। इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, देखो Cl, फिर 3 कार्बन जोड़ दिए, उसमें Cl लगा दिया, और फिर 4 कार्बन जोड़ दिए और उसमें OH लगा दिया। देखो अगर फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, वैसे होमोलोगस ही चल रहा था, देखो 2 कार्बन फिर 1 कार्बन जोड़ दिया है ना, फिर एक और कार्बन को जोड़ा, बट यहां पर फंक्शनल ग्रुप बदल दिया। जैसे ही फंक्शनल ग्रुप को बदलेंगे हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ होमोलोगस सीरीज, याद रखेंगे। ठीक है, अगला, द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम रहने वाली हैं। अगला, द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज शो ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज विद एन इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बदलेंगी। क्यों बदलेंगी?
अरे भाई कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो थोड़ा सा अपग्रेडेशन हो जाएगा उसका, और कुछ नहीं है। जैसे आईफोन 14, 15, 16 है तो आईफोन ही, अपग्रेड करते जा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है ना। चलो लास्ट क्या है, द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव होमोलोगस इज 14 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है इसके बारे में मैं समझाता हूं, एक मिनट रुको। देखो पहली चीज, होमोलोगस होता क्या है, विद एग्जांपल देखते हैं। मान लो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n+2। मान लो n की वैल्यू है 1 तो फॉर्मूला बन जाएगा CH4। अगर n की वैल्यू 2 है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2, और ये हो जाएगा आपका H6। ये बनेगा, हाँ या ना बोल बेटा, ये बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों का एक बार डिफरेंस चेक करना कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस आ रहा है CH2 का, हाँ या ना। तो क्या ये होमोलोगस सीरीज है, बिल्कुल है। और जब भी होमोलोगस सीरीज होगी ना तो इन दोनों के बीच में कितने मास का फर्क होगा, कितना मास है, CH2 का फर्क है। और CH2 का मास कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, यानी यहां पर 2। तो 12 + 2 = 14U। यानी याद रखना एक होमोलोगस सीरीज में कितना फर्क होता है, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है बस। ठीक है, प्रॉपर्टीज समझ गए होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। अगली चीज डिफरेंस होगा CH2 का, मॉलिक्यूलर मास का अगर डिफरेंस बोलूं तो वो होगा 14U का, वो होगा 14U का। ठीक है बेटा, ये कुछ सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं होमोलोगस सीरीज की। MCQ में सवाल पूछा जा सकता है। अब मैं यहां पर कुछ सवाल भी आपको करा देता हूं। जैसे कि मान लो एक सवाल पूछा जाए कि एक सीरीज है, एक होमोलोगस सीरीज है जिसका जो फर्स्ट मेंबर है वो आपको गिवन है, दैट इज C2H6। अब आपको यह बताना है कि ये जो होगा ना इस ही होमोलोगस सीरीज का तीसरा मेंबर कौन होगा, थर्ड मेंबर कौन होगा, बताओ। पहला मेंबर गिवन है, पहला गिवन है तो दूसरा निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, CH2 जोड़ दो, है ना, ये आ गया दूसरा। दूसरा गिवन है तो तीसरा निकाल लोगे, क्या करोगे, वापस से CH2 जोड़ दो। तो क्या आएगा, एक बार फाइनल निकाल देना, थर्ड मेंबर निकाल दो एक बार फटाफट से। बहुत बढ़िया, बच्चे एकदम सही लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। कितना आ गया, ये आ गया आपका C4 और ये आ गया आपका कितना H10, C4H10, CH क्यों लगा दिया भाई, C4H10 है ना, यही आ रहा है C4H10। बताओ C4H10, अरे जोड़ा भी नहीं जा रहा क्या, CH2। अब यहां पर एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखना बेटा, इन अ होमोलोगस सीरीज आपको क्या गिवन था, आपको थर्ड मेंबर गिवन था। मान लो एक होमोलोगस सीरीज है और उसके अंदर आपको क्या बोला है, आपको बोला है C10H20 इज दी थर्ड मेंबर। अब आपको थर्ड मेंबर गिवन है ना, आपको बोल रहा है कि फर्स्ट मेंबर बताओ, कैसे निकालोगे। कुछ नहीं है, मैथ है बेटा, बेसिक मैथ है। थर्ड मेंबर गिवन है, अगर थर्ड से सेकंड पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा CH2। सेकंड से फर्स्ट पे आना है तो मैं माइनस कर दूंगा वापस से CH2। है ना बेटा, है ना, वही है, सिंपल है। मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं यहां पर, MCQ में आते हैं वो भी। ठीक है, आइसोमर पढ़ेंगे बेटा, कल पढ़ेंगे, चिल करो, आइसोमर कल पढ़ेंगे। अच्छा कल याद दिला देना, क्लास स्टार्ट होती है कि आइसोमर पढ़ना है अपन को। ठीक है, माइनस कर दिया, कैसे माइनस करा, ये आया आपका C8H16 डन बेटा, डन। चलो तो ये हो गया आपका होमोलोगस सीरीज का कॉन्सेप्ट। नाउ फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एंड आज की क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं। 11 बजे तक क्लासें हो रही हैं, हाँ, मजे ही मजे। आ जाओ। कार्बन कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं होते, नहीं भैया। आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं। यानी आंसर क्या आएगा, 2 और 4। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होमोलोगस सीरीज। अब देखो होमोलोगस सीरीज पे एक क्वेश्चन आ गया, क्या इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तुम्हें यह देखना है। पहली स्टेटमेंट,
ऑल दी सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2, बिल्कुल सही है। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। देखो बेटा याद रखना, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम मासेस को इंक्रीज कर रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो बदलेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलती। क्या नहीं करती? केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं बदलती। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं बदलती, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं। क्या आ रहा है इसका आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी। बोलो भाई, क्या बोल रहे हैं बच्चे? अरे सही आंसर दे दो भाई। सी, सी 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 सी। बच्चे लिख रहे हैं सी 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 सी। देखो, पहला है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऐसे इंक्रीज नहीं करेगा, है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऐसे इंक्रीज नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो बी ऑप्शन है बेटा, यहां पर वो नहीं होगा। हमें यह पता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर जाते हैं, बट कैसे कर जाते हैं दैट इज डिपेंडेबल। वो कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ इंक्रीज करने पे ही क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। अगला है आपका डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज 14U। ये तो एकदम सही है। ये तो क्या है? ये तो आपका एकदम सही है ना। और ये आपका क्या है? क्या ये नॉट सक्सेसिव मेंबर ऑफ द एल्कीन सीरीज? क्या ये सक्सेसिव मेंबर हैं? क्या इनका डिफरेंस CH2 है? नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आंसर इज A एंड C। ठीक है, बोलो 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 बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, डन। ठीक है, ओके जी। पोल नहीं दे रहा तुम्हें, तुम गलत लोग हो। इसका नाम बता दो एक बार फटाफट से। अब देखो, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। भाई धुआं आ रही है यार, क्या बात है। IUPAC नेम 1 2 3 4 5, नहीं 4 ही है। ब्यूटेन, ब्यूटेन और 2 मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, डाई कर देना इसको, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। बी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 एटम टू फॉर्म। क्या बनाता है वो बेटा, बताओ क्या शेप बनाता है? बताओ इसका क्या आंसर लग रहा है बेटा, फटाफट से बताते चलो। बेटा मैंने आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी बताया आज, मैंने आपको किसका बताया, डायमंड का भी स्ट्रक्चर बताया। जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज थी ना, और वो ध्यान से भी समझ लो कि ये कि 3D नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है? एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में भी था और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि 3D क्या बनाता है, वो 3D बनाता है। तो याद रखना, रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया, सी नहीं होगा। फुटबॉल तो बकमिस्टर फुलरेंस बनाता है भाई। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस सीरीज कौन सा है इनमें से ऑफ एल्काइन। देखो क्या सवाल आया है, एल्काइन का होमोलोगस सीरीज इनमें से कौन सा है। एल्काइन क्या होता है? एल्काइन जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, यही होता है। अच्छा, अगर 2 कार्बन है, यहां पर देखो सारे ऑप्शन के अंदर कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 6 है। तो एक बार देखना बेटा, अगर मैं लिखूं एल्काइन को, मैं लिखूं क्या बोला है, एल्काइन का होमोलोगस सीरीज होना चाहिए। तो अगर मैं एल्काइन का लिखूं, 2 कार्बन पुट करता हूं, क्या होगा? C2 C2H2। क्या होगा? C2H2। क्या कहीं पर C2H2 है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली कट हो गए। अब मैं C की वैल्यू 3 पुट कर देता हूं। क्या करूं? C की वैल्यू 3 पुट कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा आपका? C3H4। C3H4 क्या ये है? बिल्कुल है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो C3H4 आ जाएगा। बेसिकली बेटा इसमें क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एल्काइन के होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। एल्काइन क्या होता है? एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इस वजह से मैंने बोला था फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आंसर इज डी। डन। अगला सवाल, अ हाइड्रोकार्बन हैज 4 carbon atoms, give its molecular formula and its alkene।
क्या बोल रहा है, एक हाइड्रोकार्बन है तो 4 कार्बन एटम्स, समझा नहीं मैं क्या बोल रहा है। अच्छा एक, अच्छा गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट्स एन एल्कीन, यानी 4 कार्बन है ना, और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यही होता है, यही होता है, इसलिए बोला था याद कर लेना है सारे, है ना, एल्कीन का। तो अब 4 पुट कर दो तो ये हो जाएगा C4H8, C4H8B, C4H8B, ठीक है, C नहीं होगा। अगला सवाल, द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड इज, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे ऐसे सवाल आए तो स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बना लो बेटा। देखोगे सेंटर पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, जब भी एक मिड वाले पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है तो वो कीटोन कहलाता है। क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज डिफाइन कर सकते हो। अगला, why it is the melting point and boiling point of CH2 higher than the CH4 and C2H2, ऐसा क्यों है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर है। अब ध्यान से यहां पर समझने की बेटा एक कॉन्सेप्ट को कोशिश करना, एक बार सेकंड क्वेश्चन वापस से पढ़ो, रीड करो एक बार इसको, फटाफट से रीड करो एक बार, क्वेश्चन रीड करो वापस से, पढ़ लिया, ठीक है। अब समझना, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और ये देखना बेटा थोड़ा लॉजिकल सवाल है। क्या बोल रहा है कि यार एक बात बताओ, जब मेरे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 2 कंपाउंड है, एक में डबल बॉन्ड है, एक में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बोल रहा है कि जो सिंगल बॉन्ड वाला है ना, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है, जबकि इन दोनों का ज्यादा है। क्यों, बिकॉज दिस इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझना बेटा, ये अरे कम नहीं, सॉरी ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि ये एक प्रकार का सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब इसके सारे हाथ भरे हुए हैं, इसके सारे हाथ भरे हुए हैं, जब भी मेरे किसी के भी सारे हाथ भरे होते हैं ना तो वो पावरफुल है। एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें 2 हाथों से पकड़ रखा है ना, मैंने तुम्हें 2 हाथों से पकड़ रखा है, तो क्या तुम इजीली भाग जाओगे, नहीं भागोगे ना। तुम्हें अगर मुझे तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी खींचने के लिए, बट अगर मैंने तुम्हें एक हाथ से पकड़ रखा है तो बहुत इजीली तुम भाग सकते हो, है ना, है ना। सिमिलरली जब जो आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्यों, क्योंकि जो फोर्सेस होती हैं सैचुरेटेड कंपाउंड में वो ज्यादा होती हैं। क्या, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है कोई नहीं भागेगा। चलो अगला क्या है, why do we not see any gradation in chemical properties of homologous series, केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं बदलती, क्योंकि हम कोई भी केमिकल कंपाउंड को चेंज नहीं कर रहे हैं। होमोलोगस सीरीज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलेंगी। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम ना ही फंक्शनल ग्रुप बदल रहे हैं ना ही कोई कंपाउंड बदल रहे हैं, हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो याद रखना, वी डू नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ होमोलोगस सीरीज बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप उनके अंदर हो रहा होता है। ठीक है बेटा, चलो डन, डन, ठीक है। अब मैं आपको अभी के लिए बहुत सारे सवाल दे रहा हूं, उन सवाल को सॉल्व करना है ना कुछ 10 सवाल हैं, 10 सवाल हैं बेटा। कराने तो आज एपीएल के ही थे, बट इसको खुद से सॉल्व कर लेना, सारे सवाल हैं, है ना, करीब करीब 10 सवाल हैं। उन सारे 10 सवाल को सॉल्व करना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना। कोई ना आए तो क्लास में एक बार पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो ये कुछ 10 सवाल हैं, इन 10 सवाल को प्लीज आज ही ट्राई कर, मतलब कल ट्राई कर लेना, ठीक है। और यहां पर ये अभी तक की कहानी अपनी समाप्त हो जाती है। कहां तक की, कल हमें आइसोमेरिज्म पढ़ना है, फिर बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई मीम, आज का मीम क्या कह रहा है, कार्बन बेचारा देखो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कार्बन हमेशा हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन बना रहा है, ठीक है। कर लोगे ना, क्वेश्चन कर लोगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ऑन दिस नोट आज की इस कक्षा को, आज की इस क्लास को करते हैं समाप्त। कल पढ़ेंगे, यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आज वाला भी इंपॉर्टेंट था, देखो कार्बन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज वाला भी इंपॉर्टेंट था, कल वाला भी होगा, ठीक है। ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, टेक केयर, बाय 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 बाय, बहुत सारा प्यार। चलो जाओ 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 जाओ, अरे अरे भाई चले, अब क्या अगर नाचूं तब जाओगे तुम, जाओ जल्दी। चलो बाय। तुम अब भी नहीं मान रहे, अब भी यही हो, अरे चले जाओ यार, जाओ जल्दी।